Assalamualaikum. Myself Sayyid Kashan Ali Hamdani. Welcome to my YouTube channel. Hope you are all fine and doing well. आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Factorize the polynomial p of z into the linear factors. हमने इस पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करना है लीनियर फैक्टर में. p of z is equal to z cube plus 6z plus 20. पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल वो क्या है? 3 है. हाईएस्ट एक्सपोनेंट यहाँ पर जो वेरिएबल की है एक्सपोनेंट है हाईएस्ट वो है 3. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 3. हमने इसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है, यानी कि डिग्री 1 वाले फैक्टर्स में हमने इसे कन्वर्ट करना है. हम यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं. सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऐसा फैक्टर जिसको हम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें और पॉलिनोमियल ज़ीरो आ जाए. तो हम ये देख रहे हैं जो लास्ट टर्म है इस पॉलिनोमियल की वो है 20. द लास्ट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल p of z is equal to p of z is 20. So possible divisors are, अब हमारे पास जो लास्ट टर्म थी इसकी वो 20 है और उसके पॉसिबल डिवाइज़र कौन कौन से हो सकते हैं? +-1 +-2, उसके बाद 4 से भी होता है, 4 5 +-4 +-5 +-10 एंड +-20. ये हमारे पास इस 20 के पॉसिबल डिवाइज़र्स आ गए. अब वन बाय वन हमने इन्हें पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना है. अगर पॉलिनोमियल का रिजल्ट ज़ीरो आ जाता है तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा. तो सबसे पहले हम -1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं पॉलिनोमियल में. तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू z की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है? z को -1 से रिप्लेस करना है. -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है रिजल्ट? -1 प्लस 6 इंटू -1 डेट इज़ -6 प्लस 20 एज इट इज़. -1 and -6 that is -7 plus 20. So the result is 13 which is not equal to 0. यानी कि -1 हमारे पास ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है. अब +1 को देखते हैं कि क्या +1 हमारे पास ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है कि नहीं. तो z को रिप्लेस कर दें यहाँ पे 1 से. तो p of 1 is equal to 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 प्लस 20. 1 का क्यूब 1 प्लस 6 इंटू 1 डेट इज 6 प्लस 20. 1 plus 6 7 7 plus 20 27 which is also not equal to 0. इसका मतलब कि 1 भी हमारे पास ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है. अब -2 का सब्स्टिट्यूट करते हैं. p of -2 is equal to -2 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू -2 प्लस 20. -2 का क्यूब डेट इज -8 plus 6 into -2 that is -12 plus 20 as it is. -8 and -12 that is -20 plus 20 as it is. -20 and plus 20, so the result is 0. There implies that p of -2 is equal to 0. इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास -2 को पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट किया और पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया. तो इसका मतलब है -2 हमारे पास ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है. अब हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर दें. नाउ यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन -2 को सब्स्टिट्यूट करने से रिजल्ट ज़ीरो आया तो -2 को बाहर रख लें. अब हमारे पास z क्यूब का कोफिशिएंट डेट इज़ 1
अब हमारे पास जी स्केयर है नहीं तो उसका लेकिन कोफिशिएंट जो भी होगा, ज़ीरो जी स्केयर, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। उसके बाद z का कोफिशिएंट 6 और 20 कांस्टेंट। अब हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन में फर्स्ट टर्म एज इट इज -2 into 1 that is -2, 0 -2 the result is -2, -2 multiply with -2 the result is +4, 6 plus 4 that is 10, -2 multiply with 10 the result is -20, 20 minus 20 the result is 0। ये हमारे पास 0 क्या आ गया, रिमाइंडर। अब अगर हम इसे लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखें यानी x इज इक्वल टू -2, तो जब इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे यानी कि x प्लस 2, सो वी हैव यहाँ से हमारे पास देखें तो वेरिएबल z है, तो पहला आ जाएगा z प्लस 2, इसका लीनियर फैक्टर कन्वर्ट करें यानी z इज इक्वल टू -2, जब इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे z प्लस 2 आ जाएगा फर्स्ट फैक्टर इनटू z स्क्वायर -2 इंटू जी, एक आपके पास डिग्री कम हो जाती है सिंथेटिक डिग्री लगाने के बाद, +10 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है जी कि z प्लस 2, ये तो एक लीनियर फैक्टर आ चुका है, इसको हमें मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लीनियर फैक्टर में हमने कन्वर्ट किया। ये जो है क्वाड्रेटिक है, इसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जी स्क्वायर -2z। अब देखें यहाँ पर अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ +1 में और +9 में, तो 1 + 9 10 ही हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमने एक देखें तो z का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अगर इसे अलग से यहाँ पे देखें, हम इसे लिख सकते हैं z का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, और +1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, -2, a क्या है z और b क्या है 1, तो ये फार्मूला बन जाता है, यानी इस तीनों टर्म्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, z -1 का होल स्क्वायर और +9 एज इट इज, विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे देखें तो अब किसी तरह से हमने कन्वर्ट करना है z प्लस 2 एज इट इज, और ये ब्रैकेट z -1 का होल स्क्वायर भी एज इट इज। अब हम इसे लिख सकते हैं, वो फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, -1 इंटू -9 इज इक्वल टू 0, माइनस इंटू माइनस डेट बिकम +9, सो z प्लस 2 इंटू z -1 होल स्क्वायर माइनस, अब इस माइनस को हम ये लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई विद 9 विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि -1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 ही होता है। सो z प्लस 2 इंटू z -1 का होल स्क्वायर माइनस बाय एज इट इज़, और -1 के बारे में हमने ये पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसे लिख देते हैं -1 को आयोटा स्क्वायर और 9 को भी लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब z प्लस 2 इंटू z -1 का होल स्क्वायर माइनस, अब दोनों टर्म्स की आपके पास एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो एक ही एक्सपोनेंट में लिख लें 3 आयोटा का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई, और हमें ये फार्मूला पता था किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसे यूटिलाइज कर लें तो ये आ जाएगा z प्लस 2 इंटू ए माइनस बी यानी z -1 -3 आयोटा, ये हमारे पास आ गया a माइनस बी। अब a यानी z -1 प्लस
बी क्या है +3 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये हमने इसे कन्वर्ट कर दिया लीनियर फैक्टर्स में, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है p ऑफ z इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 7। अब हमारे पास इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, इसको भी कन्वर्ट करना है हमने लीनियर फैक्टर्स में। सो p ऑफ z इज इक्वल टू, अगर गौर से देखें तो हम इसको अगर लिख सकते हैं z को z का होल स्क्वायर, लेकिन 3 को क्या लिखेंगे, यानी 3 को अगर हम इस फार्मूले की फॉर्म में लेना चाहें, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, और z को क्या लिख सकते हैं, z का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला लगाने के लिए हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, प्लस में तो ये नहीं लग सकेगा, ये फॉर्म बनाने के लिए माइनस चाहिए, तो हम क्या करते हैं माइनस एक बार और एक -7 अंदर, यानी माइनस इंटू माइनस +7। अब दोनों नंबर्स की एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3z का होल स्क्वायर माइनस एक बार, और ये जो माइनस है इसे हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई विद 7। सिंस हम ये जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3z होल स्क्वायर माइनस, अब -1 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, आयोटा स्क्वायर से, और 7 को भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर। मजीद इसे लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ 3z होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, अब आयोटा की पावर भी 2 है और स्क्वायर रूट ऑफ 7 की पावर भी 2 है, दोनों को एक एक्सपोनेंट में लिख लें, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट की अब नहीं ज़रूरत, इसे रिमूव कर दें। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, जो कि फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। इस फार्मूले को अप्लाई कर दें यहाँ पर, तो ए क्या है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3z, ए माइनस बी क्या है आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू ये आ गया a माइनस बी, अब a प्लस बी, अब a क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3z प्लस b आपके पास क्या है आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये हमारे पास p ऑफ z आ गया, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास, हमने इसे देखें लीनियर फैक्टर्स में, दोनों लीनियर फैक्टर्स में हमने कन्वर्ट कर दिए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। बस इसका सेकंड थर्ड पार्ट जो है p ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 4, सेकंड डिग्री आपके पास पॉलिनोमियल है, बिल्कुल इसी फॉर्म में है, हमने इसको इस फॉर्म में किसी तरह से कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके पास दोनों टर्म्स में प्लस का साइन है। तो हम इसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन p ऑफ z इज इक्वल टू, मैं लिख z का होल स्क्वायर, यानी z का होल स्क्वायर क्या होगा z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस +4, लिख सकते हैं हम इसे z का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस, अब इस -1 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई विद 4, -1 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो क्या आता है -4 ही आता है, विच इज इक्वल टू z होल स्क्वायर माइनस, अब देखें तो हमारे पास हम ये जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, हम इसको क्या लिख सकते हैं -1 को आयोटा का स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 होता है, यानी 2 का स्क्वायर, विच इज आल्सो कैन बी रिटन एज z का होल स्क्वायर माइनस, अब देखें दोनों की एक्सपोनेंट क्या है वो 2 है, तो एक एक्सपोनेंट में लिख लें आयोटा 2 होल एक्सपोनेंट इज 2, अब देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब हमें इसे आसानी से ये फार्मूला लगाकर
लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे या कि फैक्टराइज कर लेंगे। सो P ऑफ z इज इक्वल टू a माइनस b, यानी z माइनस आयोटा 2 और a प्लस b, यानी z प्लस आयोटा 2। तो ये हमने इसे क्या कर दिया, लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो इसके हम फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारे पास इस वीडियो लेक्चर का लास्ट पार्ट z क्यूब माइनस 2z² प्लस c माइनस 2। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज नहीं हो सकता था, इसलिए हमने सिंथेटिक डिवीजन लगाई थी, लेकिन ये हमारे पास फैक्टराइज हो सकता है। तो फर्स्ट टू टर्म्स को देखें तो आपके पास विच इज इक्वल टू p ऑफ z। सो p ऑफ z इज इक्वल टू, अब देखें फर्स्ट टू टर्म्स आपके पास देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, एक में z क्यूब है, एक में है z स्क्वायर, यानी z स्क्वायर दोनों में क्या है कॉमन। यहाँ से क्या बच गया z और यहाँ से क्या बचा -2। इन दोनों में क्या कॉमन है +1, तो z -2 एज इट इज। अब हमारे पास इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों में z -2 कॉमन, यहाँ से बच गया z स्क्वायर +1। अब देखें हमने ये तो आ गया लीनियर फैक्टर, अब ये वाला है z स्क्वायर +1, ये क्वाड्रेटिक है, इसे भी किसी तरह से हमने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। तो उसके लिए देखें तो हम क्या करेंगे, z -2 इंटू जी स्क्वायर माइनस इंटू -1, माइनस इंटू माइनस डेट बिकम्स प्लस, तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू z -2 इंटू जी स्क्वायर माइनस, अब -1 किसके इक्वल है, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हम इस यहाँ पर जहाँ पर -1 है इसे किससे रिप्लेस कर देंगे, आयोटा स्क्वायर से। सो आयोटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास p ऑफ z विच इज इक्वल टू z -2 इंटू, अब देखें ये आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूटिलाइज कर लें, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो यहाँ पर z माइनस आयोटा यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी z प्लस आयोटा। ये हमने डिग्री थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल को कन्वर्ट कर दिया 3 लीनियर फैक्टर्स में। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।